क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल है और उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसी सर्किल पर ये रेशमा, सलमा और मनदीप क्या कर रही हैं, खेल रही हैं। ठीक है। और ड्रॉ इन ए पार्क, रेशमा थ्रो ए बॉल, रेशमा बॉल को थ्रो करती है सलमा के पास और सलमा थ्रो करती है मनदीप के पास। ठीक है। तो मनदीप फिर रेशमा के पास थ्रो करती है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर ईच। ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। देखिए फिगर हम बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक सर्किल बना देते हैं, सर्किल पर ये तीनों लड़कियां खेल रही हैं। ठीक है। ये सर्किल देखिए, ये सर्किल का सेंटर ओ मान लीजिए कि ये यहाँ पे रेशमा खेल रही हैं और यहाँ पे मनदीप, और यहाँ पे क्या है, ये सेंटर नहीं, ये सेंटर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सलमा खेल रही हैं। हाँ, तो ये रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये रेडियस सर्किल का ये तीनों 5 सेंटीमीटर है ये। ठीक है। और ये रेशमा और मनदीप के बीच का यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। और RS और रेशमा और सलमा का डिस्टेंस है 6 मीटर। ठीक है। और सलमा और मनदीप का भी 6 मीटर है। तो फाइंड हमको करना है RM। ठीक है। तो चलिए इस फिगर को हम लोग समझ, इसको नेमिंग भी थोड़ा सा कर देते हैं। ये पॉइंट को हम N मान लेते हैं। हाँ, और इस पर थोड़ा सा ये परपेंडिकुलर अगर हम बाइसेक्ट, देखिए अगर हम इस बेस को, ये ट्रायंगल है, हाँ ट्रायंगल से इसको अगर हम परपेंडिकुलर इस पर करते हैं तो ये दोनों क्या है, दोनों दो भाग में, बराबर भाग में डिवाइड हो जाता है। हाँ, तो ये पूरा 6 है, तो यहाँ से यहाँ ये 3 मीटर हुआ ना। और इस पॉइंट को हम L मान लेते हैं और ये 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का ही होगा और ये भी 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड क्या करना है, RM इक्वल टू वाट। ठीक है, डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है। तो मैंने ड्रॉ क्या किया है, सबसे पहले तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि O से ज्वाइन करेंगे R को, O से M को और O से S को। ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन OR OS और OM, और फिर RM को भी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। ठीक है। RM को ज्वाइन किए हैं और क्या किए हैं, और ये RS पर ये OL क्या किए हैं, परपेंडिकुलर किए हैं। ठीक है। तो OL परपेंडिकुलर होगा RS पे। ठीक है। और RS कितना है, RS यहाँ पे 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो RL कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो 6/2 = 3 सेंटीमीटर। ठीक है। ये क्यों होगा, इसका रीजन भी मैंने बता दिया है कि ये क्या है, अगर कोई भी परपेंडिकुलर हो लाइन फ्रॉम सेंटर से कहाँ, तो बाइसेक्ट करता है कोड को, बाइसेक्ट द कोड। ठीक है। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में आते हैं। ठीक है। ORL में। ठीक है। तो ट्रायंगल ORL अप्लाई करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस क्यों करेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का है और ये क्या है,
ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये वाला ये हाइट हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसको पहले हम निकाल लेंगे ओ एल को। तो कैसे निकलेगा, देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर होता है ना, याद कीजिएगा आप लोग। तो हाइपोटेनस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे फिर भी हम डिटेल से लिख देते हैं, ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ एल का स्क्वायर प्लस आर एल का स्क्वायर, ठीक है। ओ आर कितना, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर का स्क्वायर। ओ एल कितना हमको वो यही फाइंड करना है। अगर यही फाइंड हो जाता है तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आर एल कितना है, आर एल 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 5 5 जा 25 और ये प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये क्या है, ये 3 3 जा 9 प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ओ एल का स्क्वायर यहाँ पे, और ओ एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 में से 9 गया 16। तो ओ एल ये स्क्वायर है इक्वल टू किधर आएगा तो ये √16 हो जाएगा। और ये 4 × 4 और पेयर क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। तो केवल ओ एल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर इसका आ गया, ठीक है। तो देखिए अब इस सर्किल में ओ आर एस में, ये देखिए ओ आर एस में ये 6 है, देखिए इसका एरिया, और फिर देखिए इसका बेस ले लेंगे ये, और फिर इस सर्किल में अगर मान लीजिए इसको हम परपेंडिकुलर करते हैं, इसको परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेस ले लेंगे। ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 मीटर है। हाँ, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही एंगल है। तो इसका हमको लेंथ यहाँ से पता चल जाएगा। चलिए इसको समझते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ट्रायंगल क्या करेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल। अब देखिए एक और चीज़ बताना भूल गए, ये क्या है, ये एक काइट शेप का है, ठीक है। ये काइट शेप का है। तो ये अगर मान लीजिए हम इसको हम बीचों बीच हम काटते हैं तो वो दोनों क्या है, दोनों बराबर बराबर भागों में बढ़ता है। यानी कि आर एम इक्वल टू आर एन इक्वल टू हो जाएगा एन एम। तो यहाँ पे हम लिख दें आर एन इक्वल टू एन एम, ठीक है। अब ट्रायंगल हम ओ आर एस में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिगर फिर से हम बना लेते हैं। ये केवल इस ट्रायंगल को हम ले रहे हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। यहाँ से परपेंडिकुलर ये, और यहाँ से परपेंडिकुलर ये ओ आर एस, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये 5 मीटर है, ठीक है। और ये इसका लेंथ है 4 मीटर, ठीक है। इसका ये फाइंड करना है। यही वाला फिगर हम ये एन ले लिए, ठीक है। और ये वाला पूरा क्या है, 5 मीटर है। यही वाला फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल ओ आर एस में इन, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ मल्टीप्लाई, अगर मान ली इसको बेस मान लें तो ये आर एस और लेंथ हाइट होता है, ओ इसको एल मानते हैं, एल माने हैं ना यहाँ पे, देखिए ये एल माने हैं यहाँ पे। तो ओ एल इक्वल टू होगा, अगर हम मान लीजिए इसको बेस मान लिए तो इसको हाइट मानेंगे, तो हाफ इसको बेस पर ओ एस मल्टीप्लाई आर एन, ठीक है। अब इसी को वैल्यू पुट कर लेंगे। ये हाफ से हाफ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आर एस है 6 मीटर, ओ एल है यहाँ पे 4 × 4 मीटर। ये क्या है, ओ एस क्या है, ये रेडियस है, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। और आर एन हमको फाइंड करना है, ठीक है। आर एन देखिए ये आर एन और एन एम दोनों क्या है, आपस में बराबर है। आर एन अगर फाइंड कर लेंगे
इसका ये डबल कर देंगे तो आर एम का डिस्टेंस हमको फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 4 जा 24 और ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर आएगा तो ये 5 हो जाएगा और ये आर एन निकला। ठीक है, तो आर एन इक्वल टू इसको डिवाइड देंगे तो ये 4.8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब देखिए यहाँ पे निकालना आर एम। हाँ, तो आर एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर एन प्लस एन एम। ये देखिए आर एम को हम आर एन और प्लस में एन एम लिख सकते हैं ना। इसका ये दोनों आपस में इक्वल है। ये 4.8 है, ये फाइंड आर एन कितना है 4.8, ये 4.8, तो दोनों को मिला के 9.6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.8 प्लस 4.8, यहाँ पे 9.6 मीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिए। थैंक यू बच्चों।